अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करेंगे। अब से 2 रोज़ कबल जिस तरीके से वज़ीर आला को मंज़िल-ए-आम से गायब रखा गया, तो उनको कौन-सी धमकी दी गई और गवर्नर राज के हवाले से क्या बातचीत की गई, वो भी आपको बताएँगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं साथ-साथ रिपोर्ट कर रही थी इस हवाले से आपको कि जो मिलिट्री ट्रायल होना है इमरान खान साहब का, उसके हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है, जो लीगल टीम है, उन्होंने बाकायदा तौर पे दरख़्वास्त डाल दी थी पहले से ही, क्योंकि कोई भी ऐसा मामला हो सकता था, धमकियाँ, तड़ियाँ लगाई जा रही हैं, जी मिलिट्री ट्रायल होगा, मिलिट्री ट्रायल होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहले दरखास्त डाली, जिसको रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा के वापस कर दिया। अब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब दरखास्त डाली गई, आज वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, क्योंकि कुछ जजेस छुट्टियों पर गए हुए थे, बाबा सत्तार साहब भी, गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी, वापसी हुई एक-एक करके तमाम जजेस की। बहरहाल मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उस पर समाअत की और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो वकील हैं, उज़ैर भंडारी गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी नई हायरिंग हुई है उनकी एज़ अ वकील या लीगल टीम के अंदर। तो उनसे उन्होंने सवाल किया कि मतलब जब मामला चला, जब बातचीत शुरू हुई, जब मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इसके ऊपर सवाल और जवाब शुरू किए, तो वकील ने जो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील थे, उन्होंने कहा कि बड़े फोरम्स पर ये कहा जा रहा है और हाई ऑफिशियल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, जिस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने कहा ये एक सियासी बयान है। आगे चलें, जब भंडारी साहब ने दोबारा से कहा कि डीजीआईएसपीआर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक इशारा दिया है, इशारों कनाइयों में बात की है कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, फौज की तहवील में दिया जा सकता है, जिस पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दोबारा मुस्कुरा दिए, वो मुस्कुराए और साथ उन्होंने कहा ये भी सियासी बयान है। तो ये एक बहुत बड़ा कहने की हद तक की, ज़ुबानी कलामी हद तक की, लेकिन एक बहुत बड़ा आप इसको रिलीफ़ कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और ये वो जजेज़ हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जजेज़ हैं जो बहुत खटकते हैं और जिनकी वजह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें हम रोज़ सुनने को मिलती हैं, जिनकी वजह से बड़ा मसला है, मुदाखलत की जाती है बार-बार अदलिया के कामों के अंदर, और ये कुछ जजेज़ हैं तगड़े होके खड़े हो गए हैं, जो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गए हैं। तभी तो कल एक 9 मई के अब जज जो हैं, जज साहब उनकी 9 मई के केसेस देख रहे हैं, वो उनकी गाड़ी को बाकायदा तौर पे टक्कर मरवाई गई और तमाम तर मामला हमारे सामने है। लेकिन सिद्दीक जान साहब सीनियर सहाफ़ी कुछ बड़े अहम तरीन इंकशाफात कर रहे हैं। अगर आप लोगों की नज़र से नहीं गुज़रे, कुछ इंपॉर्टेंट चंक्स हैं जो मैं सामने रखूँगी। उन्होंने 1-2 चीज़ों पर से पर्दा हटाया है। एक तो ये बातचीत चल रही थी, लेकिन इसको अब कन्फर्म भी कुछ सहाफ़ी, बड़े सहाफ़ी कर रहे हैं कि जब अली बिन गंडापुर साहब मंज़िल-ए-आम से गायब थे और जब वो मंज़िल-ए-आम पर मौजूद नहीं थे, तो उस तमाम रात या उस तमाम शब उनको एक धमकी दी गई और एक तड़ी ये लगाई गई उनको कि गवर्नर राज लग जाएगा। और गवर्नर राज लग जाएगा के साथ उन्हें कहा गया कि रिवर्ट बैक पे नहीं हो सकता, आप उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नर राज लगेगा जब, तो ऊपर काज़ी साहब बैठे हैं, तो काज़ी साहब के बैठे होते ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे वही याद आया दौर जब काज़ी साहब की अपॉइंटमेंट हो रही थी एज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो कहा ये जा रहा था कि काज़ी साहब को ऑन बोर्ड रखा गया है तमाम इदारों के साथ। और इदारे जानते हैं, इदारों के मतलब इदारों ने उनको कॉन्फिडेंस मिल गया है हर चीज़ के हवाले से, और फिर जो काज़ी साहब के दौर में जो कुछ हुआ, धांधली क्या, मतलब ज़ुल्म जबर क्या, वो सब कुछ हम जानते हैं। तो वो याद आ गई चीज़, बहरहाल कि मतलब काज़ी साहब का नाम लेके और गवर्नर राज का कह के और काज़ी साहब का सहारा लेके कहा गया कि जी वो फिर सस्टेन भी करेगा। लेकिन गवर्नर राज क्या लगाया जा सकता है? केपीके की असेंबली के ऊपर जो तकरीरें की जा रही हैं, जो करारदादें पास की जा रही हैं, जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, ऑफ़िसर्स का नाम लेके बातें की जा रही हैं, मुश्किल बातें, खतरनाक बातें जो हम नहीं सोच सकते थे कभी हो पाएंगी, वो हो रही हैं। पश्तो ज़ुबान में बातें हो रही हैं ताकि मकामी लोगों तक पैगाम पहुंचाया जा सके। आज दोबारा इजलास शुरू हुआ है और कहा यह जा रहा है कि शायद आज इजलास के एहतमाम पर अली बिन गंडापुर तकरीर करेंगे, अगर आज नहीं करेंगे तो अगले हफ्ते, और अगला हफ्ता वैसे भी बड़ा अहम बताया जा रहा है। तो और पिछले अरसे में हम सब जानते हैं कि बन्नू के अंदर जो मार्च किया गया, अभी जो हालात बनाए हुए हैं हमारे सामने, पारा चनार के अंदर जो हालात हैं, हमारे सामने लकी मरवत के अंदर जो हालात हैं, क्या गवर्नर राज की वहाँ पे, तो अब इसमें सिद्दीक जान और कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज की अगर तैयारी कर ली गई है तो गवर्नर राज सस्टेन नहीं कर पाएगा। ताजिरों से लेके हर कोई वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, और अगर ये सोच लिया गया है, ये सिद्दीक जान के अल्फाज़ हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये तैयारी कर ली गई है कि गवर्नर राज के बाद मार्शल लॉ लगा के निज़ाम लपेट देना है टोटल, तो वो तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन खाली गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर उसका रद्द-ए-अमल आएगा, उसका रिएक्शन आएगा। तो ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है, और इसके साथ-साथ एक और बड़ी अहम चीज़ सिद्दीक जान साहब ने जी बताई है और कुछ सहाफ़ियों से जब कन्फर्म भी किया है कि वो जो रात थी जिस दिन अली बिन गंडापुर साहब मंज़िल-ए-आम से गायब थे, उस रात बड़ा एक तो इजलास बुला लिया केपी की असेंबली ने, और केपी की असेंबली ने जब इजलास बुलाया अगले रोज़ 3 बजे का, दोपहर 3 बजे का, तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। आमिर मुग़ल समेत कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि 3 बजे क्यों? इजलास 3 बजे तक क्यों? मतलब अभी रात को क्यों नहीं? तो केपीके के अंदर जब एक देखने को मिला कि वहाँ से भी लोग बात कर रहे हैं, और जब यहाँ से आपके एमएनएज़ बोल रहे थे, आमिर मुग़ल और कुछ लोग बाकायदा ट्विटर पे, नईम पंजुता साहब भी सब आवाज़ें उठा रहे थे।
تو جب تشویش بڑھتی گئی کہ گنڈاپور صاحب کا بھی ابھی پتہ نہیں چل رہا، کوئی سراغ نہیں مل رہا، اور اسٹاف ان کے ساتھ بس تھوڑا-سا گیا اسٹاف جو بھی آگے ملاقات کے لیے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ کسی ملاقات کے لیے گئے تھے، بلایا گیا تھا، تو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس شروع ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے یہ پلان کیا جاتا ہے، اس کو حتمی شکل دی جاتی ہے کہ کے پی کے کی مساجد کے اندر پشتو زبان میں، اردو زبان میں اعلانات کروائے جائیں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ہم نے لانگ مارچ کے لیے نکلنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس پوری رات ہم فالو کرتے رہے، باقاعدہ کالز کی باتیں بھی سننے کو ملی کہ کال دی جائے گی، تیار رہیں، احتجاج کے لیے تیار رہیں، انصاف لائرز ونگ، انصاف یوتھ ونگ، یعنی جگہ جگہ سے۔ تو وہ تیاری کر لی گئی تھی، صرف اس کو حتمی شکل دی جا رہی تھی، اور تیاری تھی کہ پوری ایک فورس کے ساتھ، یعنی بڑی تعداد میں عوام، فورس مطلب بڑی تعداد میں عوام، گولی بارود نہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ لے جایا جائے گا لانگ مارچ کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی پتہ چلا کہ گنڈاپور صاحب کے پی ہاؤس واپس پہنچ چکے ہیں، تو یہ پلان وہ ہو گیا۔ اور اب یہ جو کل پاکستان تحریک انصاف کا ایک احتجاج ہے، اس پر بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو علامتی اب شکل دی جائے گی، یعنی جو احتجاج ہے وہ ضرور ہے، لوگوں کو کہا جائے گا گھروں سے نکلیں باہر، زنجیر بنا کے کھڑے ہوں، جھنڈا ہو پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ میں، پاکستان کو، یعنی سمبولک لیول کے اوپر آپٹکس ہو۔ لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے احتجاج، چھوٹے موٹے پروٹیسٹ کے اوپر انرجی ویسٹ کروانے کی لوگوں کے بجائے یہ کیا جائے گا کہ ایک بڑے لانگ مارچ کی، ایک بڑی کال کی تیاری کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور معاملات اب اس بڑی لانگ مارچ میں یا اس سڑک کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، پیورلی کہا یہ جا رہا ہے کہ معاملات اب اسی میں حل ہوں گے، اور اس سے پیچھے ہٹنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو منیب فاروق جیسے کچھ ایسے لوگوں کو صحافی کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے پروفیشن کے نام کے اوپر دھبا ہے۔ منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی بن گنڈاپور صاحب کو اچھا خاصا رگڑا لگا ہے، یعنی سوال پوچھے بندہ کس سے رگڑا لگا ہے؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ 3/4 سے آیا ہوا، ایک عوامی حکومت ہے وہاں پر، ایک ہی جگہ تو ابھی رہ گئی ہے عوامی حکومت، اگر آپ الیکشن کمیشن کے فارم 45 اور 47 کا موازنہ کریں تو، اور کہا یہ جا رہا ہے جی کہ اس کو رگڑا لگ گیا، یعنی یہ شرم کی بات ہے۔ یہ وہی منیب فاروق صاحب ہیں، یہ وہی تمام تر صحافی ہیں جو ابڈکٹڈ لوگوں کو بٹھا کے سامنے، جن کے چہروں پر نشانات میک اپ کرا کے اور انٹرویوز کرتے رہے، اور پھر جب ایسے لوگوں کے بارے میں گنڈاپور صاحب نے کوئی بات کی ہے تو پھر اس پر بڑا کرٹیسزم ہوا ہے، بڑی بات ہوئی ہے جی کہ ہم بوائیکاٹ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن یہ صحافت ہے، یہ صحافت کا معیار ہے، اور کہہ رہے جی رگڑا لگا ہے وزیر اعظم کو۔ تو یہ تمام تر اپڈیٹس ہیں، اب کہانی کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کریں گے ہر چیز کے لیے۔ جو لوگ مجھے سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ان کا بہت شکریہ، انشاءاللہ مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اسی طرح لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیں، خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔